नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद बिल के 30,000 रुपए न चुकाने के कारण डॉक्टर ने बच्चा छीन लिया, कागज पर अंगूठा लगवा लिया। महिला रोती बिलखती रह गई, पति भी कुछ नहीं कर सका। जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है, लेकिन नवजात का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि शंभू नगर निवासी शिव नारायण रिक्शा चलाता है। उसने बताया कि 24 अगस्त को उसकी पत्नी बबीता को प्रसव पीड़ा हुई। उसे पास के ही जेपी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बबीता ने बेटे को जन्म दिया। 25 अगस्त को डिस्चार्ज कराने की बारी आई तो अस्पताल ने 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। शिव नारायण ने चिकित्सक के हाथ पैर जोड़कर 500 रुपए होने की बात कही। चिकित्सक को उनकी हालत पर जरा भी दया नहीं आई। बबीता रोने लगी। आरोप है कि काफी मिन्नतें की, लेकिन चिकित्सक ने एक नहीं सुनी। नवजात को उसकी मां से नहीं मिलने दिया। कहा कि पैसे नहीं है तो बच्चा देना पड़ेगा। जबरन कुछ पैसे पकड़ाकर एक कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उस पर सील लगा दी है। महिला को उसका बच्चा अभी तक नहीं मिला है। डर की वजह से दंपति ने पुलिस में शिकायत भी नहीं की। 2 दिन से डॉक्टर भी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि अस्पताल इस प्रकार के मामले में लिप्त है। डीएम से बातचीत करने के बाद टीम को भेजकर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी। मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के लिए। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा उठाया था बिल ने। तो पैसे की जरूरत थी तुम्हें? मुझे का जरूरी कुछ क्या नहीं। लॉकडाउन में पति का काम बंद हो गया था? हाँ, 3-4 महीने बंद हो गया था। महिला के जहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि बच्चे को उन्होंने नहीं दिया था सर्जरी के उपरांत, सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, वो बिल पेमेंट करने में अभी जो सुनने में आ रहा है, तो उसी के लिए हमने टीम भेजा था। तो टीम में वहाँ कोई ना डॉक्टर मिला ना कोई मरीज मिला। तो स्वयं संज्ञान लेके उसे अभी फ़िलहाल सील कर दिया गया। 2 दिन में उनको बुलाया गया है नोटिस देकर कि आगे अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करें। इटावा के प्रेम नगर में रहने वाले 63 वर्षीय दिनेश कुमार ने घर में रखी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने वकील के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जिस समय वकील ने अपने आप को गोली मारी उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था और अधिवक्ता जमीन पर पड़े हुए थे। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रामयश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से अधिवक्ता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये बीती रात में 10:30 बजे घटना है। थाना कोतवाली में एक चौकी पड़ती है एसडी फील्ड, उसी में 2 मकान नंबर 2 है, प्रेम नगर पड़ता है। उसमें एक 63 वर्षीय वकील साहब थे जो इस समय वकालत भी बहुत नहीं चल रही थी और उनका नाम है दिनेश सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह। ये अपने घर में ही थे और इनको जो बताया गया है कि इनको कुछ डिप्रेशन था। डिप्रेशन के कारण इन्होंने अपने ही जो शस्त्र इनका था उसी से इन्होंने आत्महत्या कर ली है और उनके घर वालों ने बताया कि डिप्रेशन में थे और इस कारण से इन्होंने आत्महत्या की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके चाहने वाले आज तक उन्हें नहीं भूल पाए हैं। एक तरफ जहां सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी अभिनेता की मौत के बाद से शोक में है। इन दोनों वो दिवंगत अभिनेता के परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में उनका साथ दे रही हैं। हाल ही में अंकिता ने एक भावुक पोस्ट के जरिए सुशांत को याद किया।
अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो तब का है जब सुशांत और अंकिता रिलेशन में थे और दोनों साथ छुट्टियां मनाने गए थे। इस वीडियो में सुशांत पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए अंकिता ने एक शायरी के जरिए अपनी बात कही है। इस शायरी को लिखने के साथ अंकिता ने बताया कि इस वीडियो को आदित्य ने रिकॉर्ड किया था। अंकिता ने लिखा कि ये हमारी एक साथ बिताई गई वैकेशन की वीडियो है। गौरतलब है कि सुशांत और अंकिता की मुलाकात धारावाहिक पवित्र रिश्ता के सेट से हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। सुशांत ने अंकिता को एक रियलिटी शो में प्रपोज भी किया था। दोनों ने एक साथ 2 फ्लैट भी खरीदे थे और फिर साथ में रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये रिश्ता टूट गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गनर कार चालक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। कार चालक को पीटने वाला एक विधायक का गनर है। बताते चलें कि क्रॉसिंग पर जाम लगने से विधायक की गाड़ी फंस गई थी। काफ़ी देर तक विधायक की गाड़ी जाम में फंसने से उनके गनर ने आपा खो दिया और जाम में फंसे कार चालक की पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के गनर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीआईजी राजेश पांडे ने बताया कि घटना बरेली में हुई है, लेकिन विधायक शाहजहांपुर के थे और उनके साथ गनर भी वहीं का था। निलंबित करने के बाद विधायक के साथ दूसरे गनर को तैनात कर दिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बरेली के उल्लासनगर क्रॉसिंग पर अक्सर जाम लगने से घंटों लोग फंस जाते हैं। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ। कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस अपने क्षेत्र में भ्रमण करके शाम के समय फतेहगंज पूर्वी अपने आवास पर आ रहे थे। इधर उल्लासनगर फाटक और बहगुल नदी के पुल के बीच एक ट्रक की कार से टक्कर हो गई, इसलिए हाईवे जाम हो गया। ट्रक और कार चालक के बीच जमकर तू-तू मैं होने लगी। इससे लंबा जाम लग गया। जाम का शिकार कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस भी हो गए। विधायक की गाड़ी जाम में फंसी तो उनके गनर गाड़ी से उतर पड़े। काफ़ी समय से लगे जाम को देखकर गनर ने आपा खो दिया और कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में गनर कार चालक को डंडे से बुरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कफील खान की रासुका में निरुद्ध और इसकी अवधि बढ़ाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने रासुका लगाने के राज्य सरकार के तर्कों को सही नहीं माना और डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का आदेश दिया। डीएम अलीगढ़ ने मेल पर डॉक्टर कफील को रिहा करने के आदेश जेल प्रशासन को भेजा। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे पहले मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह रासुका लगाने से संबंधित सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के आरोपों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए रासुका हटाई जा रही है। अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वहां के डीएम ने 13 फरवरी 2020 को डॉक्टर कफील खान की रासुका में निरुद्धि का आदेश किया था। बाद में निरुद्धि की अवधि 2 बार बढ़ाई गई। हालांकि डॉक्टर कफील खान को गोरखपुर के गुलरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। एसओजी और शिकोहाबाद पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। 5 अगस्त को बंद बोरे में मिले शव की हुई शिनाख्त। 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते की गई थी युवक की हत्या। जी हां, फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में सफाई करते समय बंद बोरे में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मृतक की पत्नी ने की थी। घटना का खुलासा एसओजी और थाना शिकोहाबाद पुलिस ने किया है, जिसमें 2 अभियुक्त, एक महिला भी शामिल है। एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया
कि 1 अगस्त को मृतक प्रेमपाल उर्फ नेता, जिसका शव बंद बोरे में नाले में मिला था, उसने अपनी पत्नी राम रसिया को बताया था कि वह अपने उधारी के रुपए की वसूली करने जा रहा है। लेकिन जब वो 2-3 दिन तक वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने 5 अगस्त को थाना शेखोहाबाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसी दिन नाले की सफाई करते समय बंद बोरे में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी शिनाख्त मृतक की पत्नी राम रसिया ने की। इस हत्या में रामजी लाल, उसकी पत्नी रीना, निवासी मुस्तफाबाद रोड की बात प्रकाश में आई, जिसे आज एसओजी और शेखोहाबाद पुलिस ने शेखोहाबाद के एटा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मृतक का आधार कार्ड, चश्मा भी बरामद हुआ है। अभियुक्त रामजी लाल ने बताया कि मृतक उसके घर उधारी के रुपए वसूलने आता था। इसी बीच उसने उसकी पत्नी से अवैध संबंध बना लिए। 1 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए भी उसने देख लिया था। इसी बीच उसने पत्नी की मदद से उसकी हत्या कर दी और पत्नी की ही मदद से शव को बोरे में सिलकर नाले में फेंक दिया था। मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद तिराहे पे 5 तारीख को 5 अगस्त को नाले में एक बोरे में बंद डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी पहचान प्रेमपाल यादव के रूप में हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे पहचाना था और उसकी पत्नी ने एक आदमी का नाम लिया था कि उसके रामजी नाम के व्यक्ति के ऊपर उसके कुछ तगादे के रुपए थे, जहाँ पे वो जाता था और उस पर शक व्यक्त किया था। उस शक के आधार पे रामजी को गिरफ्तार किया गया। तो रामजी ने पूछताछ पे पूरा सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरे पास उसके कुछ रुपए थे और उसको तगादे के लिए वो बार बार मेरे घर आता था और उसी आवाजाही के दौरान उसके मेरी पत्नी से उसके अवैध संबंध हो गए थे। 1 तारीख को फिर वो आया था तगादे के लिए और मेरे पत्नी से अवैध संबंध बना रहा था। उसी समय हमने देख लिया था उसको और फिर हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या करके लाश को बोरे में सिल दिया था और सिल के उसी नाले में फेंक दिया था। और उस नाले में जब सफाई कर्मी साफ कर रहे थे तो तब वो बोरा सफाई कर्मियों को मिला था। बिकरू कांड में जेल भेजी गई अमर दुबे की पत्नी खुशी के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक क्षमा, रेखा और शांति की तरह उसे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। विकास दुबे के खासम खास रहे अमर दुबे को हमीरपुर में एसटीएफ ने मार गिराया था। पुलिस ने उसकी पत्नी खुशी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल भेज दिया था। अमर और खुशी की शादी 29 जून को हुई थी। 30 जून को वह बिकरी गांव पहुंची थी। 2 जुलाई की रात घटना हो गई। ऐसे में खुशी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने उसे रिहा करने की तैयारी की थी। लेकिन इसी बीच विकास के साथ ही शशिकांत की पत्नी मनु की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। इसके बाद खुशी भी जांच के घेरे में आ गई। मामले की जांच की गई तो खुशी के खिलाफ भी साजिश में शामिल होने के साक्ष्य मिले। इसके बाद उसका भी नाम जोड़ लिया गया। आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि खुशी के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। बिकरू कांड में पुलिस ने 21 को नामजद करते हुए जांच के दौरान 39 और लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें पुलिस 35 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के साथ एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिसका आपराधिक इतिहास ज़्यादा है उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। भारत में कोविड-19 के मामले 37 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला। एक दिन में 78,357 नए मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 29 लाख से ज़्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से सुबह अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1045 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 37,59,524 हो गए हैं, जिनमें से 8,01,282 लोगों का उपचार चल रहा है और 29,01,909 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में 1 सितंबर तक कुल 4,43,37,201 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से एक दिन में 10,12,367 नमूनों की जांच की गई।